तो मार्केट्स के अंदर लगातार प्रॉब्लम्स का दौर जारी है और आज भी एक प्रॉब्लम मार्केट्स के अंदर साफ साफ से देखने को मिल रही है। वो प्रॉब्लम है इंडेक्स का ना चलना या मार्केट्स का ठीक ना होना, दूसरा एफआईज का ना आना, तीसरा मार्केट्स अपने सपोर्ट बचाने में भी बड़ी मेहनत कर रहा है। 22,800 आज दिन भर की मेहनत इसी चीज़ में लगी जा रही है कि 22,800 बचेगा कि नहीं। आज दिन भर की मेहनत इसी चीज़ में लगी जा रही है कि 49,000 बैंक निफ्टी का बचेगा कि नहीं। आप ये सोचो कि छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, आप क्या टेस्ट कर रहे हो। 15% टूटने के बाद अभी भी हम ये उम्मीद में जगे हुए हैं कि 22,800 बचेगा कि नहीं, है ना। फ्रेश शॉर्ट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 107 पॉइंट टूटा मार्केट और करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। सेम विद द बैंक निफ्टी 450 पॉइंट टूटा मार्केट, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट इसमें भी जुड़े। तो बैंक निफ्टी की शॉर्टिंग ज़्यादा एग्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी की शॉर्टिंग से। दूसरा पॉइंट, प्रीमियम्स तो अभी भी अवेलेबल्स हैं बट प्रीमियम श्रिंक आउट होते हैं। इसका मतलब इच्छा शक्ति कम हो गई। ये तो हो गया डेरिवेटिव शीट जो आपके उस सामने दिख रही है। दूसरा, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो आपको पता ही है कि वो एफआईज की होल्डिंग्स का ना होना है। इसके पीछे की और भी बड़ी वजह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एफआईज को ही सारा क्रेडिट दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह है कि अच्छी अर्निंग्स नहीं रही। इसके पीछे की वजह है कि टैरिफ वॉर अपने सुप्रीम पे चल रहा है। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट से कोई आप प्रॉपरली सिंक नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेकर, उनकी ग्रोथ को लेकर कुछ कुछ क्वेश्चन ज़रूर खड़े हुए हैं और कोई ना कोई दिन कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर आ जाता है। जैसे आज टेस्ला की खबर आई तो आज ऑटोज़ को परेशान कर रही है, खासकर M&M को। ऑटोज़ ने क्या किया, अनड्यू प्रेशर बना दिया। फिर एक दिन टैरिफ की खबर आई कि फार्मा पे लगेगा जी टैरिफ, तो उस दिन फार्मास्यूटिकल्स ने मार्केट को डिसकम्फर्ट में डाल दिया। तो ऐसे कुछ मार्केट के अंदर हर रोज़ कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ आ ही रहा है, जिसकी वजह से मार्केट को इम्पैक्ट ऑन द डाउन साइड ज़्यादा होता है, ऑन द अप साइड थोड़ा कम हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो वन डे एपिसोड बन के निकल रहा है, क्योंकि फॉलो अप बाइंग नहीं है। फॉलो अप बाइंग के लिए सब लोग का साथ सबका विकास चाहिए, वो एब्सेंट है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाज़ार के अंदर नोटिस होंगी। अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी समय भी लग जाएगा, लेकिन रफ आप बात जानते ही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अभी तो फ़िलहाल दिन भर की मेहनत यही चल रही है कि किसी तरह से 49,000 को बचा लें और किसी तरह से 22,800 को बचा लें। ये भी बहुत हो जाएगा अगर आज मार्केट ने इन दोनों लेवल्स को भी बचा लिया तो। रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेके आते हैं। ध्वनि पटेल कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर आएगा और उसके बाद फिर आज के मेहमान चंदन तापड़िया से करेंगे बातचीत। पहले रिपोर्ट कार्ड। देखिए, कल भी ध्वनि पटेल ने हमको निफ्टी के बारे में बोला था कि बेचा जा सकता और उनका मानना था कि 22,750 तक 750 के भाव कल थे जब उन्होंने कहा यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक का भाव आया, करीब 1% तक का रिटर्न आपको यहाँ से मिला। निफ्टी बैंक पे भी उनकी रिकमेंडेशन थी कि इसको बेचा जाए, तो वहाँ से भी आपको करीब 1% तक का रिटर्न मिला। MGL बेचने की रिकमेंडेशन थी, जहाँ से करीब 3% का गेन आया। गोदरेज कंज्यूमर से करीब 4% का गेन आपको मिला होगा। इसमें अगर कुछ हमसे छूट गया है तो वो हम आपके स्क्रीन पर आगे चल के उसको अपडेट कर देंगे, लेकिन जितने शेयर्स हम समझ पाया और जितना ट्रेड हमारे प्रोड्यूसर ने जान पाया उस हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड आपके लिए बना दिया। ठीक, तो ये एक हो गया रिपोर्ट कार्ड। देखिए, कुछ नहीं भी हुआ तब भी मैं इतना मानता हूँ कि आपका डैमेज तो नहीं हुआ है। मान लो मैं कह रहा हूँ जी कुछ नहीं हुआ प्रॉफिट आपको, लेकिन कम से कम डैमेज तो नहीं हुआ, ये आप मोटा मोटी समझ के चलिए। ठीक है, और हमारी कोशिश होगी आज भी जब हम चंदन से बातचीत करेंगे तो इसी लाइन पे ही करेंगे कि सर भले आपको स्टॉक्स कम बताने हो बताओ, भले आपके पास ऑप्शंस का ट्रेड ना हो, आपको नहीं देना मत दो, लेकिन अगर हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं तो हमको अपने ऊपर कहीं भी हावी नहीं होने देना है मार्केट्स को। देखिए, मार्केट्स में वही जिंदा रहेगा जो सर्वाइव करेगा। जो सर्वाइव ही नहीं करेगा वो अच्छे दिन ही नहीं देखेगा। ठीक है ना, तो अगर आप मर गए, सिस्टम में पैसे चले गए और आप वापस सिस्टम से बाहर हो गए, तो पुल बैक आपके लिए आ भी जाएगा तो आपको उसका क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए पहले तो भी सर्वाइवल की लड़ाई है कि इस बाज़ार के अंदर अगर हमारी पोजीशंस फंसी हुई हैं तो उसको अपन कैसे बचाएं। अगर नहीं ले रखी तो लकी एनफ हो तो उसके अंदर भी ये ध्यान रखना है कि पोजीशंस कैसे बनाएं, बनानी भी है कि नहीं बनानी, और कितनी बनानी, कैसे बनानी, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, यह भी अपने आप में पहल है। 12% टूटने के बावजूद भी अगर चुनाव करना पड़ रहा है ना बाज़ार में कि क्या खरीदें और क्या छोड़ दें, तो ये भी अपने आप में एक टफ स्टांस है। तो ऐसा नहीं है, फंसे वालों का तो मैं समझ सकता हूँ कि वो फंसे हुए हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही बेचारों का लिमिटेड है।
लेकिन जिन्होंने नहीं लिया ना उनके पास भी मुश्किल ज़्यादा है। अब हम बातचीत करते हैं आज के मान से मोतीलाल मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देखते ही देखते सर पूरा हफ्ता निकल गया, हम दो कैंपों में बटे हुए हैं। पहला कैंप ये कहता है कि खुशी मनाओ 22,800 हम नहीं तोड़ रहे, उसके आसपास है। दूसरा कैंप ये कहता है कि क्या खुशी मनाएं, एक बार हमने 23,000 को छोड़ा तो 23,000 भी नहीं पा रहे। 23,300 500 800 की तो क्या बात करेंगे, पहले 23,000 तो दिखा देते। तो मार्केट एक काफ़ी नैरो रेंज के अंदर आके फंस सा गया है और इसमें बार बार अपने लोस को टेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक बार सर आपका टेक पहले निफ्टी पे दीजिएगा, फिर बैंक निफ्टी पे सर। बिल्कुल देखिए, धन्यवाद, नमस्कार डिम्पी, सभी दर्शकों का भी अभिवादन। बाजार है होल्ड नहीं कर पा रहा है, 23,000 पे बार बार हर्डल ले रहा है। बट साथ में ये भी देखें तो नीचे में 23,725 से लेके 23,750 के बीच में बार बार बाइंग आ रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार में ट्रेड्स को हावी नहीं होने दो। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप क्रिकेट में प्ले करते हो तो जब फुल टॉस और बाउंसर आते हैं, आपका एम रहता है मैं विकेट कैसे बचाऊं, और जब आपको लूज बॉल आती है तो आपका एम के रहता है कि बॉल को कैसे सीमा रेखा के पार 4 और 6 के लिए निकालूं। तो बाजार में भी इसी तरह से आपकी रणनीति बननी चाहिए। कुछ फुल टॉस और बाउंसर ऐसी होती है जहां पे आप अपने आप की कैपिटल को बचाओ, वो सफिशिएंट रहता है। तो मेरे हिसाब से हम उसी टाइम पे है जहां पे मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है, हम एक दायरे में काम काज कर रहे हैं, काफी सेलेक्टिव स्टॉक्स मोमेंटम में है, इंडेक्स है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस बना रहा है, हम बार बार सपोर्ट ले रहे हैं तो एक्साइटमेंट आता है कि क्या बाजार में बॉटम बन गया है। बट साथ में कंसर्न ये है कि रेजिस्टेंस पार नहीं कर पा रहा। और मेरा हमेशा ही मानना है कि इमीडिएट स्ट्रक्चर नेगेटिव हो या मंदी का मार्केट हो तो रेजिस्टेंस पार करने से एक्साइटमेंट हो, और मंदी का तेजी का मार्केट हो तो सपोर्ट होल्ड करने में एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रेजिस्टेंस पार करे, क्योंकि रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाएगा तो एक दिन यदि मान लो मोमेंटम बिगड़ा तो लेवल तोड़ के डाउन साइड के लेवल छू जाएगा। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोशिश सलाह रहेगी, जब तक 23,050 के ऊपर बाजार नहीं टिकता है, अपसाइड केप रहेगी, नीचे में झटके आते रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 22,660 एक मेजर लेवल का काम करेगा, जो पूरे इस रैली का लगभग 38.2% रिट्रेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं बाजार नीचे की तरफ डिप्ट हो रहा है और 22,660 के लेवल की तरफ हमारा ध्यान रहेगा। ओके ठीक है सर। सर बैंक निफ्टी पे कुछ बोलोगे आप? देखिए, व्यू होना अच्छी बात है, बट ट्रेड तभी करना चाहिए जब व्यू के साथ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कन्विक्शन फेवर में हो। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में व्यू होना अच्छी बात है, बट व्यू को हर बार ट्रेड भी नहीं किया जा सकता। काफी बार हमें प्लेयर की बजाय दर्शक दीर्घा में बैठ के आनंद भी लेना चाहिए बाजार के स्विंग्स का। तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी दायरेबंद कामकाज कर रहा है, नीचे में 48,500 नहीं तोड़ रहा है और ऊपर में 49,750 नहीं निकाल रहा है, और ये पिछले लगभग 8-9 दिनों से हो रहा है। तो वैसे तो देखें तो नो ट्रेड जोन में है, बट यदि आपको ट्रेड लेना है इस सेटअप में तो 48,700 को सपोर्ट बना सकते हो, ऊपर में लगभग 49,250 के अपसाइड के लिए। सो 48,700 से लेके 49,250 ये लगभग 550 पॉइंट का दायरा हो गया। बैंक निफ्टी में ब्रॉडर रेंज की बात कर रहे हो तो 48,500 से लेके 49,750 ये बैंक निफ्टी का ब्रॉडर रेंज रहेगा। तो नो ट्रेड जोन में है और निफ्टी है हल्का सा नेगेटिव बायस में है, और इन लेवल को ध्यान में रख के आपको ट्रेड की सलाह रहेगी। ओके ठीक है, तो निफ्टी पे टारगेट्स आपको मिल गए हैं। बैंक निफ्टी पे तो फिलहाल अभी रेंज का एक ट्रेड है, दोनों ही ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए हैं, आप इसको जरा नोटिस कीजिएगा। 49,250 तक हम एक ट्रेड बनता है हमारा, और ये निफ्टी पे है और 666 है, और ये 23,000 का स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए मुश्किल दौर है। ये पार होने पर ही बाज़ार में कुछ तेज़ी आएगी, नहीं तो थोड़ा सा देखिए देखभाल के काम कीजिएगा। बैंक निफ्टी पे हल्का फुल्का पुल बैक आ जाए तो आ जाए। कुल मिला के अभी आपको कोई बड़ा सौदा लेना नहीं है। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, एंड थर्ड इज एकोमोलेशन का स्टांस। जब भी कोई बड़ा डिप आए धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत माल ले सकते हो। ये 3 प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करना है। आगे बढ़े, शेयर्स पे आ जाए। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
सर सामने जो हमने शेयर रखे हैं आपके से दो रखे हैं, एक तो JSW एनर्जी। स्वाभाविक है आज इस शेयर की चर्चा होनी है क्योंकि काफ़ी बढ़िया मूवमेंट आया 6-6.5%। दोनों की प्रॉब्लम्स हो रही होगी, जिनके पास है वो कह रहे होंगे कि हम प्रॉफिट बुक करें कि अभी और चलेगा, और जिनके पास नहीं है वो ये जानना चाहते होंगे कि भाई अभी शेयर हम प्लस कर लें। ये तो कॉन्ट्रा चल रहा है मार्केट के, इसका मतलब दम काफ़ी है। और दूसरा ऐसा JSW स्टील, दोनों JSW ग्रुप के शेयर्स है सर। पहले तो मैं JSW स्टील पे चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी मेटल और सिलेक्टिव मेटल स्टॉक्स कंपैरेटिवली बेटर कर रहे हैं। और ये इंडेक्स ऐसा है जो लगातार पिछले लगभग 30-32 दिनों से अपना हायर बेस बना रहा है। 880 के बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे करके 1000 रुपए की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। और वीकली चार्ट पे देखे तो एक मेजर राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो JSW स्टील पे पॉजिटिव बायस रहेगा, सपोर्ट इंटेक्ट है। मौजूदा लेवल से बात करें तो 1000 की कॉल में राइटिंग भले ही हो रही हो, बट धीरे धीरे बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज के ट्रेड में हमारा रिकमेंडेशन भी JSW स्टील पे है, तो उसको एज ए ट्रेड आप काउंट कर सकते हो। 968 का स्टॉप लॉस, 1015 के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। वहीं आप JSW एनर्जी की बात करें तो JSW एनर्जी में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक बुलिश एंगल्फिंग बना है। ये बुलिश एंगल्फिंग 13 वीक के गिरावट के बाद बना है। 777 से लेके काउंटर लगभग 420 तक फिसला और उसके बाद में बुलिश एंगल्फिंग विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा रिकवरी बनना चाहिए। तो लगभग 488 का सपोर्ट है 525 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। ओके ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आपके जो भी लेवल्स आप बोल रहे हैं हम सब सामने सामने छापे भी जा रहे हैं, आप देखते भी रहिएगा। अच्छा सर, शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर हैं। पहला है एक तो गुजरात गैस, दूसरा है GNFC। इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन सर, गुजरात गैस और GNFC। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो गुजरात गैस पे चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर वीक था, बट इस वीक नीचे के लेवल से 3.5% की गिरावट रिकवरी देखने को मिली है। और मंथली चार्ट सेटअप वीक है, मल्टीपल मंथ्स के और मल्टीपल ईयर्स के लो पे। आई थिंक 2022 के बाद में लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है। तो जरूर इतना गिरा था इसलिए शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट आई थिंक ये शॉर्ट कवरिंग का बाउंस 420 से लेके 425 के बीच में अटक जाना चाहिए। तो अग्रेसिव व्यू नहीं है, थोड़ा बहुत प्ले करना है तो कर सकते हैं। बट GNFC की आप बात कर रहे हो, आई थिंक राइट। GNFC पे नई खरीदारी की सलाह रहेगी, दायरे में फंसा हुआ है। नीचे में 535, ऊपर में 570, ये एक ब्रॉडर रेंज रहेगी GNFC के लिए। ठीक है, तो GNFC और गुजरात गैस पे आपको ट्रेड जो भी आपको सर्कल दिए हैं वो आपको बकायदा छपे हुए मिल जाएंगे। सामने आप नोटिस कर लीजिएगा, स्ट्रेटजी लेवल्स वगैरह जो भी आपको देखना हो इसके अंदर। तो कुल मिला के अभी तक की चर्चा का सार वो ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कोई मेजर एग्रेशन अभी नहीं रखना। स्टिल वी आर इन द रेंज, उस रेंज के अंदर प्लस माइनस 100 to 500 200 पॉइंट्स तक का मूवमेंट आपको मिलेगा। दूसरा, स्टॉक्स पर आए तो JSW ग्रुप के दो शेयर्स आज हमने आप पता किए थे, JSW स्टील और JSW एनर्जी। ट्रेड जो सर ने आपको दिए हमने बकायदा आपकी स्क्रीन पर छाप दिए, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास पुराना शेयर है तो फिर आपको एवरेज नहीं करनी, अगर आप नए प्लेयर्स हैं तो फिर पूरा स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। तो अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है तब भी स्टॉप लॉस और टारगेट को देख के ही ट्रेड लेना, प्रॉफिट आने पर प्रॉफिट बुक करना और ट्रेड शॉर्ट करना। अगर आपने लॉन्ग कर रखा है, स्टॉप लॉस लग रहा है तो काट के बाहर भी निकलना। मार्केट्स के अंदर अभी भी आप उसी चीज़ से जूझ रहे हो कि किसी तरह से 22,800 बच जाए और किसी से 49,000 आ जाए। चंदन सर भी यही बात बता रहे हैं कि फ़िलहाल अभी कोई एग्रेशन, कोई डिप्रेशन का माहौल नहीं है। आप चुप करके शांति से बैठे रहो, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा। आपको अगर कोई बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। और वेट एंड वॉच एक चीज़ के साथ और करना पड़ेगा कि थोड़ा FIs की होल्डिंग्स वगैरह बढ़े। पिछले 10 दिन से 15 से 16% की होल्डिंग्स ही लेके बैठे हैं और बार बार अपने क्रिटिकल सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं। कब तक मार्केट बिना होल्डिंग्स के सपोर्ट्स को बचाएगा? फिर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है, मार्केट भरभरा के गिर जा रहा है और वापस पुल बैक भी ऐसे ही हो रहा है। तो एक और तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि 15 के विक्स पे 100 पॉइंट निफ्टी का पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ से मूव हो रही है। तो एक नई तरह की प्रॉब्लम है जो भी आप और मैं झेल रहे हैं। बट एनी हाउ, कुछ मंदी वाले शेयर्स भी हमने निकाले हैं, जरा वो भी पता कर लेते हैं। लेके आइए आज के शॉर्ट्स वाले शेयर्स।
आज ज़्यादातर क्योंकि आपको पता है स्थिति नाजुक है ऑटो कंपनीज़ की, तो इसलिए एक ऑटो एंसिलरीज में एक टायर वाली कंपनी ले लेते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। सर 1.25% ये टूटा हुआ शेयर है। दूसरा एक M&M जो कि ईवी की आज करंट झेल रहा है, बता रहे हैं कि टेस्ला आएगा M&M को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए M&M 5% नीचे है। ज़रा देख के बताइए सर, दोनों में क्या करना है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ और M&M। देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी ऑटो की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो अपने लगभग 10 महीने के लोवेस्ट लेवल पे कामकाज कर रहा है। वीकनेस यहाँ पे है, कल की रिकवरी के बाद होल्ड नहीं कर पाया, इसलिए बड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले बालकृष्णा की बात करें तो बालकृष्णा में ओवरऑल आप देखोगे तो 2 दिन रिकवरी हुई थी और आज एक कंसोलिडेशन सेटअप बन रहा है। तो यहाँ पे तो कोई बड़ा वीकनेस है नहीं, क्योंकि रेंज बाउंड सेटअप सेंटीमेंट है। नीचे में 2560, ऊपर में लगभग 2840, ये एक बड़ा दायरा है। तो नेगेटिविटी नहीं है, बट रेंज बाउंड कामकाज करने की सलाह रहेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, और वीक इसलिए भी है, कल की रिकवरी के बाद से लोग देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं बिल्कुल टेस्ला की जो भी खबरें हैं उसके चलते इस काउंटर को सेटबैक मिला है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत और नेगेटिविटी देखने को मिले। वीकली चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट को तोड़ रहे, कल की रिकवरी के बाद आज होल्ड नहीं कर पाया, वो मेरे लिए मेजर कंसर्न है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 2760 एक हर्डल का काम करेगा, नीचे में 2500 तक के टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन हो गया। तो M&M पे आपको एक ट्रेड भी मिल गया। अनवाइंडिंग के सर 2 शेयर भी हैं, ज़रा वो भी आप चेक कर लो। एक तो पहला है मेट्रोपोलिसिस का शेयर, जो कि एक लैब टेस्टिंग वाली कंपनी है, और दूसरा है सर LTF, L&T फाइनेंस के नाम से मिलेगी वो कंपनी। एक बार सर इन दोनों को चेक कर लो सर आप। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप हम मेट्रोपोलिस की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है, बट 4 दिन से कंसोलिडेट है, और कंसोलिडेटिव मूव है। उसका सपोर्ट है लगभग 1618 का, हर्डल है लगभग 1710 का। तो ये रेंज निकलेगा तो ही वीकनेस बनेगी, अदरवाइज हम दायरे में कामकाज करने लग जाएंगे। LTF है, LTF में भी 2 दिन का रिकवरी है, बट नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो आई थिंक सेल ऑन बाउंस की रणनीति बनाइए। 141 का हर्डल है, नीचे में 130 129 के डाउन साइड के सपोर्ट टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, ठीक है सर, पॉइंट टेकन। सर जितने भी शेयर्स हमने पता करने थे हमने तो आपसे पता कर लिए। अब आती है आपके ट्रेड की बात। आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं सर? देखिए, इस मार्केट में काफी लाइट आपको रहना पड़ेगा। ध्यान रखें, जब तक ब्रॉडर मार्केट नहीं सुधरता है तब तक इंडेक्स और स्टॉक्स की रिकवरी काफी टफ होती है। बट यस, फिर भी चुनिंदा काउंटर्स है जहां पे थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट है। तो ऐसे में एक स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो वीकली और डेली चार्ट में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। डेली चार्ट में एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे एक सेटअप कंप्लीट हुआ है, जो एक बुलिश इंप्लीकेशन बताता है। राउंडिंग फॉर्मेशंस भी यहाँ पे बने हैं, मल्टीपल डेज के ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले। तो श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 575 का स्टॉप लॉस है, और ये काउंटर लगभग 620 तक के टारगेट को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा रहेगा स्टॉक JSW स्टील, जिसकी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मेटल कंपैरेटिवली होल्ड कर रहे हैं, तो JSW स्टील पे खरीदारी की सलाह। 968 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1015 तक के टारगेट ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। ओके, ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। JSW स्टील थोड़ी देर पहले हमने भी आपसे पूछा, तो आपका और हमारा शेयर मैच हो गया। तो ये शेयर भी आप थोड़ा नोटिस कर सकते हैं ज़्यादा ही, क्योंकि चंदन सर की लिस्ट में भी ये पड़ा हुआ था शेयर है। जितने भी शेयर है फटाफट सारे स्क्रीन पे घुमा दो, ताकि किसी से कोई भी शेयर मिस ना हो जाए। इसलिए हमारे एक व्यूअर भी हैं, उन्होंने बोला कि हमने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया। हमने रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया हाकिम खान जी, हमने रिपोर्ट कार्ड अभी थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया। आप यूट्यूब अगर चेक करेंगे, थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे, आपको रिपोर्ट कार्ड दिख जाएगा उसके अंदर। ठीक है, सारे शेयर्स हम बाकायदा स्क्रीन पे और डाल रहे हैं, घुमा रहे हैं फटाफट से, ताकि अगर किसी से कोई भी ट्रेड मिस हुआ हो या कोई मिस कैलकुलेशंस हो तो एक बार देख लेना। चंदन सर आप भी एक बार नज़र घुमा लेना इस पर, अगर कहीं भी कुछ मिस है या कहीं भी कोई ट्रेड इधर उधर लिखा है हमने, तो उसको ज़रा ठीक करवा दीजिएगा, ताकि किसी के पास भी गलत ट्रेड ना जाए। घुमाते जाओ सारे ट्रेड फटाफट से स्क्रीन पर, और चंदन सर इसको देख भी रहे हैं, और कहीं कुछ होगा तो फिर आपके सामने कर देंगे बात। ठीक है, इन बिटवीन में 2 शेयरों के बारे में और आपसे बात रखूँगा जब तक आप शेयर्स घुमाते रहो। पहला HDFC बैंक
1700 आएगा नहीं आएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आके खड़ा हो गया। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कब चलेगा। इन दोनों शेयरों की चर्चा मैं हर रोज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि दोनों के पास कंबाइंड वेटेज काफ़ी अच्छी है और दोनों लीडर्स हैं, बट दोनों ही अपने अपने एरियाज में आके रुक से गए हैं। चंदन सर, इन दोनों पे एक बार आपके रिकमेंडेशन। देखिए, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1650 के आसपास का सपोर्ट है और 1750 के आसपास का हर्डल है। तो 1650 से 1750 ये दायरेबंद कामकाज होगा और इनफैक्ट आप देखोगे एक कंसोलिडेटिव मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जरूर बोल सकता हूँ डिप आता है तो 1650 के आसपास खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। रिलायंस की आप बात करें तो रिलायंस में एक छोटी रेंज में कामकाज हो रहा है, बट मल्टीपल सपोर्ट है वो 1193 1200 के आसपास है। तो रिलायंस में पोजीशन बनाना यदि है तो 1200 का सपोर्ट बनाया जा सकता है। 1200 के सपोर्ट से 1270 तक के अपसाइड बन सकते हैं। ठीक है, इन दोनों शेयर्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गया। चंदन सर, आज थोड़ा आप ना लो साउंड कर रहे हैं। लो साउंड मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, या तो ऐसा लो साउंड तो मैं भी कर ही रहा हूँ सर। क्या ना, मार्केट के पार्टिसिपेंट है तो उसके साथ साथ में ना थोड़ा बाजार नहीं चलता, और या फिर ऐसी देखते हैं हर किसी से बात करो ना वही नेगेटिविटी वाली बात। मेरे सर, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ के आगे पीछे 10 लोग मेरे से अगर मिलते हैं आके, तो सभी की एक ही प्रॉब्लम है, सर ये बाज़ार कब चलेगा, सर मेरा तो पोर्टफोलियो नीचे आ गया, क्या करें। अब उनको हम क्या जवाब दें, मेरे हाथ में तो जादू की छड़ी नहीं तो मैं घुमा दूँ। अब बार बार ना वही निराशा की चीज़ें खबरें बार बार आती है, इसलिए थोड़ा सा हम लो साउंड कर रहे हैं। मेरे को लगा आप भी थोड़ा सा लो साउंड कर रहे हैं। वैसे तबीयत ठीक है ना आपकी चंदन जी? बिल्कुल तभी सही है, साउंड लो नहीं है। देखिए, मेरा हमेशा से एक तरीका रहा है, जब कन्विक्शन होता है तो मैं वन वे बोलता हूँ, फिर बाद में कोई रोकने वाला नहीं होता है। बट कन्विक्शन नहीं होता है तो मेरे को हाँ हाँ जबरदस्ती का कन्विक्शन देना तो मुश्किल हो हाँ हाँ जाता है। हाँ। और अपने अपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि मेरी आवाज से लोगों को समझ में आता है कि बटन दबा के छाप लें, बट आवाज में इसलिए दम नहीं है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं हाँ, है। वही एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है और इंडेक्स से भले ही वही सपोर्ट ले वही रहे वही हैं, वही हर्डल निकाल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं एफआईज जो विदेशी दोस्त है उनके उनसे थोड़ी सी दोस्ती बन नहीं रही है। इसके लिए शायद हो सकता है मूड और माहौल थोड़ा सा हमारा डल समझ में आए आपको। नहीं नहीं, वही 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 बात है, आपने बिल्कुल सही बोला कि कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला गेस्ट ऐसे बोल रहा होता है कि उसकी आवाज़ में इतनी झंझनाहट होती है, इतना तेज़ और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा होता है कि आप ना भी सुने ना, सिर्फ आपके कान में आवाज़ पहुंच रही है और आप इस फोटो देख रहे हो, तब भी आपका मन हो जाएगा कि नहीं ये सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस है, भर दो सौदा। और कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे फैक्चुअल डाटा भी बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट सपोर्टिव नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा ना, तब भी वो मज़ा नहीं आएगा सुन के, भले बहुत अच्छा भी बोल क्यों ना रहे हो। तो वही वाली बात है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस इन द मार्केट्स, कन्विक्शन इन द मार्केट्स अवेलेबल है, और ये सबके साथ है, आपके साथ ही, हमारे साथ भी है, और जो सुन रहे हैं उनके साथ भी है। तो इसलिए एक दूसरे को पॉजिटिविटी भी बनाए रखें। थोड़ा टफ टाइम है, निकल जाएगा, फिर बेहतर ट्रेड मिलेंगे तो और अच्छा डिम्पी भी होगा। चंदन सर, बहुत डिम्पी शुक्रिया, थैंक जी यू वेरी मच समय देने के लिए, अच्छा लगा। यस सर, यस सर, बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल। देखो, साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले लगातार पिछले 1 महीने से हमारा यही था कि 22,800 से लेके 22,660 के बीच में इंडेक्स रुकने का काम करेगा। अब ये रुक तो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि अब इसको टाइम चाहिए। मैं आपको एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग स्टडी बताना चाहूंगा, 1 मिनट लगेगा, ताकि दर्शकों को थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखे। देखिए, हाँ बताइए ना सर। बाजार ने लगभग 4 जून को बॉटम बनाया था। 4 जून का बॉटम था 21,281 और 4 जून के बॉटम बनने के बाद टॉप बना था 27 सितंबर को 26,277। पूरे 81 डेज लगे। 81 डेज में बॉटम से टॉप तक मार्केट गया। उसके बाद में जो 27 सितंबर का जो टॉप बना था, उसके बाद में 27 जनवरी का जो बॉटम बना, एग्जैक्टली 81 डेज हुए। तो बाजार में पिछले लगभग, आप जून से लेके अभी तक को देखें तो बाजार ने 2 81 डेज की साइकिल कंप्लीट की है। अब कहीं ना कहीं बाजार को 81 नहीं तो कम से कम उसका 50% डेज टाइम पास करना पड़ेगा। अब वो टाइम पास करेक्शन होके करे या कंसोलिडेट होके करे, और कंसोलिडेट होके करेक्ट होता है तो अच्छा है क्योंकि प्राइस में पेन नहीं होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि यदि बाजार अगले 2 वीक हल्का सा करेक्शन के साथ में कंसोलिडेशन हो जाता है तो बॉटम बनने के काफी चांसेस होंगे, और हमें यहाँ पे अच्छे स्टॉक को अपने बॉटम पिकिंग के साथ बार्गेन बाइंग के लिए पोर्टफोलियो में तैयार रहना चाहिए। ये मेरा मानना है।
ठीक है चंदन सर, काफ़ी अच्छी स्टडी भी है और काफ़ी अपने पॉइंट्स भी, फैक्चुअल डाटा भी रखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा वीकेंड आ रहा है, एंजॉय कीजिएगा। सोमवार से डेरिवेटिव एक्सपायरी वाले वीक में भी जा रहे हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।